2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारत में जोर शोर से चल रही हैं। अब देश के अंदर ये तैयारी जितनी जोर पर है, बॉर्डर से पार विदेशों में शोर उतना ही मचा हुआ है। इंडिया के लोकतंत्र पर कई देशों की नजर है। आए दिन अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इन सारे सवालों पर करारा जवाब भी दे रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार के दौरान यूएन की एक टिप्पणी पर जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को लेकर यूएन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, किसी भी ग्लोबल बॉडी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में चुनाव कैसे होना चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं, भारत के लोग यहाँ सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। दरअसल 29 मार्च को यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुनाव माहौल का जिक्र किया था। दुजारिक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में बने सियासी माहौल पर सवाल किया गया था। इसके जवाब में स्टीफन ने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही थी। दरअसल यूएन समेत अमेरिका और जर्मनी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की चुनावी और कानूनी प्रक्रिया पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। भारत में चुनावी प्रक्रिया कानून के शासन के हिसाब से चलती हैं। किसी भी सहयोगी देश, खासकर जो खुद लोकतांत्रिक है, उससे इस प्रक्रिया का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। केजरीवाल ईडी कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। इस पर कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के जरिए भारत में विपक्ष की एकजुटता पर लिखा। अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा है, मरा हुआ लोकतंत्र, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट कर पाएगी। अल जजीरा के आर्टिकल में लिखा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारत की राजधानी संवैधानिक संकट में फंस गई है। कतर की मीडिया हाउस ने लिखा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी के दायर किए गए 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अल जजीरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी पार्टियों के बयान छापे हैं। इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत के चुनाव पर विदेशी मीडिया इतनी एक्टिव क्यों है, चाहे वो मीडिया हो या फिर कई देशों के मिनिस्टर्स, और उनकी टिप्पणियां कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि ग्लोबली ये चुनाव और इसके रिजल्ट्स काफी इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। विदेशी मिनिस्टर्स हो या मीडिया, उनके हर सवाल का भारत जवाब दे रहा है और इंटरनल मैटर से दूर रहने की हिदायत भी। वेल, आपको इस दखलंदाजी की असली वजह क्या लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।